गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया एक भाषण है। यह भाषण काफ़ी बढ़िया है। आप जब इस भाषण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्टिन लूथर किंग बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कुछ कर गए। यानी कहने का मतलब है कि यह जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टेड है और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1968 को हुआ था। इनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि इन्हें मार दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करना शुरू किया था। लोगों के बीच एक यंग लीडर के रूप में उभर कर सामने आए थे। इस कारण से लोग इन्हें नहीं देख सके और इनको मार दिए। मार्टिन लूथर किंग का नाम माइकल किंग जूनियर था, लेकिन प्यार से लोग इनको मार्टिन लूथर किंग बोलते थे। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और एक गोल्ड मेडलिस्ट थे। मार्टिन लूथर किंग को बैप्टिस्ट मिनिस्टर बनाया गया था। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब होता है कैथोलिक धर्म का प्रचारक। इसके बाद इनको सिविल राइट एक्टिविस्ट बनाया गया। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब है कि लोगों के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए ये लड़ते थे। इसके बाद इनको ब्लैक गांधी कहा जाता है, आप जानते भी होंगे। ब्लैक गांधी के नाम से अमेरिका में ये पॉपुलर हैं और इनको बाद में अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर भी बनाया गया। ब्लैक गांधी कहने का मतलब है कि ये जो मार्टिन लूथर किंग थे महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और महात्मा गांधी के पथ चिन्हों पर ही चलते थे। यानी जैसे महात्मा गांधी कार्य किए और जो सिद्धांत गांधी जी का था, ठीक वही सिद्धांत मार्टिन लूथर किंग का था, इसलिए उनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाने लगा। मार्टिन लूथर किंग को 1964 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने छोटे उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्टिन लूथर किंग का कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है जो यहाँ दिया गया है। उनके द्वारा लिखा गया कुछ किताब है जिसे आप याद रखेंगे और ये नाम जो है किताबों का बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सबसे पहले किताब का नाम है स्ट्रेंथ टू लव, दूसरा है व्हाई वी कांट वेट, काफ़ी पॉपुलर किताब रहा है यह, और तीसरा है स्ट्राइड टुवर्ड्स द फ्रीडम, और चौथा है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चारों बुक्स हैं। इन सब का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, यह मार्टिन लूथर किंग का एक भाषण है। उन्होंने इस भाषण को ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी अगस्त 28, 1953 में दिया था उन्होंने। यानी लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर खड़ा होकर उन्होंने इस भाषण को प्रस्तुत किया था, जो लाजवाब भाषण है। चलिए हम लोगों ने मार्टिन लूथर किंग के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ समझा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को प्रस्तुत करेंगे आर.के. सर, उनके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके लगभग सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करा दी जाएगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आइए हम चैप्टर के पहले पारा समझते हैं। पहला पैरा शुरू होता है जिसमें कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि 5 years ago a great American involved symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation, यानी 5 years ago, 1 score year 20 ईयर का होता है।
20 साल का एक स्कोर ईयर बनता है। और मार्टिन लूथर कहते हैं कि 5 स्कोर ईयर्स अगो, यानी 100 साल पहले। एक स्कोर ईयर अभी 5 साल का है, 20 साल का है, तो 5 स्कोर ईयर का मतलब हुआ 100 साल। वो कह रहे हैं कि 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकावासी, अमेरिका का एक महान नागरिक, इनवोज, जिसकी सिंबॉलिक शैडो, छत्र छाया में, वी स्टैंड, हम खड़े हैं, 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, अमेरिका का एक महान नागरिक, जिसकी छत्र छाया में हम सभी खड़े हैं, साइन, उसने हस्ताक्षर किया था द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है मुक्ति घोषणा पत्र, जिसने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था 100 साल पहले। अमेरिका का एक महान नागरिक, यहां संकेत किया जा रहा है अब्राहम लिंकन की तरफ। तो 100 साल पहले अमेरिका का एक महान नागरिक अब्राहम लिंकन, जिसकी छत्र छाया में आज हम सभी खड़े हैं, उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। यानी उनकी इस घोषणा पत्र का उद्देश्य था कि अमेरिका में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, सभी तरह की गुलामी से आजाद हो गया। उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया था, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति थे। दिस मोमेंटस डिग्री, यह अति महत्वपूर्ण निर्णय, मोमेंटस यानी अति महत्वपूर्ण और डिग्री मतलब निर्णय, ये अति महत्वपूर्ण निर्णय केम एज अ ग्रेट बेकन लाइट, महान प्रकाश स्तंभ के रूप में आया। कैसा प्रकाश स्तंभ? तो ऑफ होप, आशा का। ये अति महत्वपूर्ण निर्णय आशा की, उम्मीद की एक महान प्रकाश स्तंभ के रूप में आया टू मिलियन ऑफ नेग्रो स्लैव्स, लाखों नेग्रो गुलामों की जिंदगी में। यानी ये महत्वपूर्ण निर्णय जो अब्राहम लिंकन ने लिया, ये लाखों नेग्रो लोग who had been seared, जो जल रहे थे in the flames, ज्वाला में, of withering injustice, शुष्क अन्याय की, शुष्क अन्याय की ज्वाला में लाखों नेग्रो लोग जो जल रहे थे, उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आया ये निर्णय, ये मुक्ति घोषणा पत्र का निर्णय। मैं आपको बताऊं कि नेग्रो जाति के लोग काले थे, उनका जो स्किन था, उनका जो चमड़ा था वो काला था। और अमेरिका में गोरे और कालों के बीच एक बड़ा सा फर्क है, जो आज भी है, जो कल भी था। आज हालांकि थोड़ा कम है, पहले ये बहुत ज्यादा था। उनके लिए स्कूल अलग होते थे, उन्हें पहाड़ियों में, जंगलों में जबरदस्ती अमेरिका ने बसा रखा था, गुलामों का व्यवहार उनसे किया जाता था। अमेरिका में किसी भी प्रकार का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। वो अन्याय की आग में जल रहे थे और उनकी जिंदगी में मुक्ति घोषणा पत्र का निर्णय प्रकाश की किरण बनकर आया, उम्मीद के प्रकाश की किरण बनकर आया। इट केम, ये आया, एज अ जॉयस डे ब्रेक, एक आनंददायक सवेरा बनकर, टू एंड, खत्म करने के लिए, द लॉन्ग नाइट कैपेबिलिटी, गुलामी की लंबी रात को। यानी ये फैसला एक आनंद का सवेरा बनकर आया, जो खत्म कर दिया गुलामी की लंबी रात को, खत्म करके आनंद का एक सवेरा बनकर आया मुक्ति घोषणा पत्र लाखों नेग्रो लोगों की जिंदगी में।
यानी मार्टिन लूथर ने कहा कि 5 years ago, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिका निवासी अब्राहम लिंकन, इन वो सिंबॉलिक शैडो, जिनकी छत्र छाया में, वी स्टैंड, हम खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दिस मोमेंटस डिग्री, ये अति महत्वपूर्ण निर्णय, केम एज अ ग्रेट बेकन लाइट ऑफ होप, प्रकाश की महान किरण बनकर आई, टू मिलियन ऑफ नेग्रो स्लेव्स, लाखों नेग्रो गुलामों की जिंदगी में, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स, जो जल रहे थे ज्वाला में शुष्क अन्याय की। इट केम एज अ जॉयस डेब्रेक, ये आनंददायक सवेरा के रूप में आया, टू एंड द लॉन्ग नाइट कैपेबिलिटी, गुलामी की लंबी रात को खत्म करने के लिए, गुलामी की लंबी रात को खत्म करने के लिए आनंद के सवेरा के रूप में ये घोषणा पत्र सभी नेगरों की जिंदगी में आया। ये पैराग्राफ 1 था। अब हम पैराग्राफ 2 पे आते हैं। इसमें कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेकिन हकीकत कुछ और है। 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने घोषणा कर दिया था कि सारे नेग्रो जाति के लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या ये हुआ? और अगर ये हुआ होता तो क्या सभी को इकट्ठा होने की जरूरत थी? पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं कि बट, लेकिन 100 years later, 100 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, we must face, हमें सामना करना पड़ रहा है, the tragic fact, इस दुखद सच्चाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, that कि the negro is still not free, नेग्रो लोग still आज भी not free, आजाद नहीं है। 100 साल पहले मुक्ति घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ, ये घोषणा कर दी गई कि सारे के सारे नेग्रो लोग आजाद हो गए, लेकिन 100 साल बाद भी नेग्रो की जिंदगी आजाद नहीं हुई, गुलामी से उन्हें आजाद नहीं किया गया। 100 years later, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ नेग्रो, नेग्रो की जिंदगी इज सैडली क्रिपल्ड, यानी बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही दुखी रूप में क्षतिग्रस्त है, बाय द मैनेजर्स ऑफ सेग्रेगेशन, इसके तो अलगाववाद की हथकड़ी से, एंड चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीर से। 100 साल बाद भी नेग्रो की जिंदगी क्षतिग्रस्त है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, अलगाववाद की हथकड़ी से और भेदभाव की जंजीर से। उन्हें मुक्ति नहीं मिली, उन्हें आजादी नहीं मिली। 100 साल पहले राष्ट्रपति के पद से एक व्यक्ति ने उनके लिए आजादी की घोषणा की, लेकिन 100 साल बाद भी ये सारे के सारे लोग क्षतिग्रस्त है, इनका जीवन क्षतिग्रस्त है, अलगाववाद की हथकड़ी से बंधे हुए हैं, भेदभाव की जंजीर से जकड़े हुए हैं, इन्हें आजादी नहीं मिली। 100 years later, 100 साल बाद भी, द नेग्रो लिव्स, नेग्रो रहते हैं, ऑन लोनली आइलैंड, अकेले टापू पर, ऑफ पॉवर्टी, दरिद्रता के टापू पर, इन द मिडस्ट ऑफ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी भौतिक संपन्नता के बड़े से महासागर के बीच गरीबी के छोटे से टापू पे ये नेग्रो लोगों की जिंदगी चल रही है। यानी अमेरिका, जो कि बहुत सुखी संपन्न है, बहुत बड़ा देश है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी शुरू से रही है, भौतिक संपन्नता शुरू से रही है अमेरिका में, शुरू से अमेरिका के लोग भौतिक रूप से संपन्न रहे हैं, भौतिकता का
सागर रहा है अमेरिका, लेकिन उस बड़े से भौतिकता संपन्नता वाले सागर में एक छोटा सा कहीं गरीबी का टापू है जिसपे नेग्रो जाति के लोग जी रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो इतना विकसित है, अमेरिका जो इतना सभ्य है, अमेरिका जो इतना सुखी संपन्न है, उस अमेरिका में आज भी नेग्रो जाति के लोग गरीबी, दरिद्रता और बिना अधिकार के जी रहे हैं। इस बात से शर्म आती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, वो आगे कहते हैं कि 100 years later, 100 साल बाद भी द नेग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। 100 साल बाद भी नेग्रो आज भी पिछड़े हुए हैं इन द कॉर्नर, कोने में ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकी समाज में, अमेरिकी समाज के कोने में दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं नेग्रो जाति के लोग, जबकि इनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले एक राष्ट्रपति ने कर दी। उस राष्ट्रपति के बयान का, उसके हस्ताक्षर का कोई वैल्यू नहीं रहा। और क्या क्या कर रहे हैं नेग्रो जाति के लोग? एंड फाइंड, और वो पाते हैं, हिमसेल्फ, खुद को, एन एक्साइल, एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में, जिसे देश निकाला दे दिया गया हो, इन हिज ओन लैंड, अपनी ही धरती पर, अपनी ही धरती पर निर्वासितों की जिंदगी, वंचितों की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे वो इस देश के हैं ही नहीं, कहीं और से आए हैं, या उनको इस देश से निकाल दिया गया है, तड़ीपार कर दिया गया है। ऐसी जिंदगी वो अपनी ही जमीन पर जी रहे हैं। सो इसलिए वी हैव कम हियर, हम सब यहाँ आए हैं टुडे, आज, टू ड्रामेटाइज, प्रदर्शित करने के लिए, एन अपेलिंग कंडीशन, इस दर्दनाक स्थिति को, इस दर्दनाक हालत को प्रदर्शित करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहना चाहते हैं कि 100 साल बाद हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन इस अमेरिका के निवासियों ने, इन गोरे लोगों ने हमें वो आजादी से आज भी वंचित रखा है। आज भी अपनी जमीन पर हम निर्वासितों की जिंदगी जी रहे हैं। आज इस दर्दनाक स्थिति को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस अब्राहम लिंकन के स्मृति भवन पर, मेमोरियल पर हम इकट्ठा हुए हैं, याद कर रहे हैं उस महान अमेरिकी निवासी को जिसने हमें आजादी की घोषणा की, लेकिन शर्म है हमें अपने गोरे भाइयों पर, अपने देश के गोरे लोगों पर, जो सभ्य होने का दावा तो करते हैं, पर हमें हमारी आजादी नहीं देते। आगे पैरा 3 पे हम आते हैं और 3rd पैरा में देखते हैं क्या कहते हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इट इज ऑब्वियस, यह स्पष्ट है, दैट कि यह स्पष्ट है कि टुडे अमेरिका हैज डिफॉल्टेड, आज अमेरिका ने धोखा दिया है। ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, इस प्रतिज्ञा पत्र पर, इस प्रतिज्ञा पत्र पर अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। इंसोफार एज, जहां तक कि हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, जहां अब भी इसके निवासियों के रंग को मान दिया जाता है, उसी को समझा जाता है, यहाँ निवासियों को उनके रंग से पहचाना जाता है। सवाल है यहाँ के निवासियों के रंग का, और इसी आधार पर अमेरिका ने अपने प्रतिज्ञा पत्र को पूरा नहीं किया है, धोखा दिया है, उसने चीट किया है अमेरिका ने। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, यानी इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ यानी के बदले या के बजाय, ऑनरिंग सम्मान करना, यानी इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय
अमेरिका हैज गिवन, अमेरिका ने दे दिया है द नेग्रो पीपल, नेग्रो जाति के लोगों को अ बैड चेक, एक बुरा चेक, बैंक का जो चेक होता है, विच हैज कम बैक मार्क, जिसके पीछे निशान है इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त धन। यानी अमेरिका ने नेग्रो जाति के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें चेक दिया, लेकिन वो चेक कैसा था? तो जितना फंड उसके ऊपर लिखा गया था, जितना अमाउंट उसके ऊपर लिखा गया था, वो चेक में उतना पैसा था ही नहीं। अमेरिका ने शो किया कि उसके बैंक में उतना पैसा है ही नहीं, वो फंड रिलीज नहीं कर सकती है जिससे नेग्रो जाति के लोगों के हालात में सुधार आए। बट लेकिन वी रिफ्यूज टू द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि बैंक का जो न्याय है, न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया हो चुका है। बैंक ने दिवालियापन दिखा दिया, बैंक ने पैसा नहीं दिया, लेकिन न्याय का बैंक दिवालिया नहीं हुआ। आज नहीं तो कल हमें हमारा न्याय मिलेगा। अमेरिका का बैंक दिवालिया हो गया, पैसा देने से रहा, लेकिन न्याय के बैंक में न्याय बचा हुआ है। आज नहीं तो कल हमें वो न्याय मिलेगा। वी रिफ्यूज, वो कहते हैं कि हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम इस बात को विश्वास करने से मना करते हैं कि हमें इस बात से विश्वास नहीं हो रहा है कि देयर आर insufficient fund in the great worlds of opportunity of the nation। इस बात पर विश्वास करने से हम इनकार करते हैं कि फंड नहीं है इस देश के तिजोरी में, अवसरों का फंड नहीं है इस देश के इस महान तिजोरी में, जिसमें लाखों लाख मौके हैं जो इस देश की हालत को सुधार सकते हैं, हम नेगरों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। और ये देश ये दिखाना चाहता है कि इसकी तिजोरी में धन नहीं है। इस बात को मानने से हम इनकार करते हैं। तो इसीलिए वी हैव कम हियर टू कैश दिस चेक, इसीलिए आज हम इस चेक को भंसाने के लिए यहाँ आए हैं। कौन सा चेक? तो अ चेक, वो चेक दैट विल गिव अस, जो हमें देगा अपॉन डिमांड, मांग पर, रिचेज ऑफ फ्रीडम, आजादी की संपन्नता, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की सुरक्षा। ये चेक, ये घोषणा पत्र, ये मुक्ति घोषणा पत्र ही हमारे लिए चेक है। और ये चेक हमें आजादी की संपन्नता देगा, आजादी का धन देगा, रिचेज ऑफ फ्रीडम देगा, आजादी का धन देगा, और न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, हम इसलिए भी इस पवित्र स्थल पे आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका, कि हम अमेरिका को याद दिलाएं ऑफ द फायर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, इस वक्त की मांग को। वक्त की क्या मांग है? वक्त की मांग को याद दिलाने के लिए हमारे यहाँ 100 साल बाद इस मुक्ति घोषणा पत्र को याद करने आए हैं। हम याद दिला देना चाहते हैं अमेरिका को कि वो समय गया जब लोगों को दबाकर, उनके अधिकारों को छीनकर, जबरदस्ती गुलाम बना के उन्हें इस देश में रखा जाता था। अब वो समय जा चुका है, हमें हमारे अधिकार चाहिए। और ये बताना चाहते हैं कि अगर अमेरिका खुद को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, अगर वो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे हम नेग्रो जाति के लोगों को अधिकार देना होगा। और कंधे से कंधे मिलाकर हम गोरे और काले जब इस देश के विकास में सहयोग करेंगे,
तब शायद अमेरिका दुनिया का वर्ल्ड पावर बन पाए। दिस इज नो टाइम टू इंगेज। लोगों से कहना चाहते हैं कि ये समय नहीं है कि हम इंगेज रहें, हम व्यस्त रहें इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, ठंडक ऐसो आराम में, टू टेक ट्रैंक्वाइलिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, आहिस्ता आहिस्ता चैन की सांस लें, हम आराम करें। तो आराम करने का समय नहीं है, ये हाथ पे हाथ रखने का समय नहीं है। नाउ दिस इज टाइम टू राइज। ये समय है जगने का, उठने का, फ्रॉम द डार्क, अंधेरे से, एंड डिसोलेट वैली, और निर्जन घाटी से, ऑफ सेग्रेशन, अलगाववाद से। अलगाववाद की जो निर्जन घाटी है, जहां लोग नहीं है, भेदभाव है, इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं बची, जहां गोरे और कालों के भेदभाव को देखते हुए इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, यहां से भी उठना है। और कहा जाना है? टू द सनलीट, सूर्य की किरण, उजाले के रास्ते पर। रेशियल इनजस्टिस, जो नस्लीय अहिंसा है, अन्याय है, उसे छोड़ते हुए उजाले की तरफ बढ़ना है। हमें जगना होगा इस अलगाववाद और अन्याय से, और बढ़ना होगा हमें सूर्य किरण की पथ पर, प्रकाश के रास्ते पर, जहां किसी प्रकार का कोई नस्लीय भेदभाव नहीं रहे, कोई गोरे और कालों के बीच में अंतर ना रहे, सभी एक समान रहे, भाईचारा अपनाए। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन। ये समय है अपने देश को उठाने का, फ्रॉम द क्विक सैंड, सूखी बालू से, ऑफ रेशियल इंजस्टिस, इस नस्लीय अन्याय की सूखी बालू से देश को भाईचारे के ठोस चट्टान की तरफ उठाने का समय है। तिनका तिनका बनके बिखरना नहीं है, हमें जुड़ करके चट्टान बनना है। भाईचारे के प्रेम से इस अन्याय के बालू को जोड़ते हुए हमें चट्टान का निर्माण करना है, एक मजबूत देश का निर्माण करना है। तो लोगों को आश्वासन दिलाते हुए, संबोधित करते हुए इस बात को कहते हैं। आगे वो क्या कहते हैं पैरा नंबर 4 में? अब वो डराते हैं अमेरिका को। क्या कहते हैं? इट वुड बी फैटल, घातक होगा ये, फॉर द नेशन, देश के लिए, अमेरिका के लिए बड़ा घातक होगा। टू ओवरलुक, नजरअंदाज करना, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, वक्त की आवश्यकता को, वक्त की आवश्यकता को नजरअंदाज करना देश के लिए घातक हो सकता है। एंड टू अंडर एस्टिमेट, और कम आंकना, द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो, नेग्रो की इच्छा शक्ति को। नेग्रो लोगों ने जो अपना डिटर्मिनेशन बनाया है, नेग्रो लोगों ने जो अपनी इच्छा शक्ति जगाई है, जो संकल्प ले लिया है, इस संकल्प को कम आंकना, वक्त की नजाकत को नजरअंदाज करना देश के लिए बड़ा घातक होगा। दिस इज sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of the freedom and equality। कह रहे हैं कि जो उमस वाली गर्मी है, ये नेग्रो के उचित असंतोष की गर्मी है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उत्साह को बढ़ाने वाली पतझड़ नहीं आ जाती, जिसमें सारे भेदभाव झड़ जाए और फ्रीडम और इक्वालिटी, आजादी और समानता आ जाए। तो ये उमस वाली गर्मी खत्म नहीं होगी। नेग्रो जाति के लोगों का जो असंतोष है, ये उचित है, क्योंकि अमेरिका अपने वादे से मुकर रहा है। और ये जो गर्मी लोगों के संकल्प में है, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अमेरिका में समानता और स्वतंत्रता का ऑटम नहीं आ जाता। 1963
1963 इज नॉट एन एंड, ये अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि ये तो शुरुआत है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है हर उस भेदभाव को खत्म करने की जिससे मानवता छिन्न भिन्न हो जा रही है। हमें इस मानवता को बचाए रखना है, हमें इस अलगाववाद को खत्म करना है। तो 1963 में शुरू होने वाला ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक आजादी और समानता इस देश में नहीं आ जाती। कहते हैं कि वो लोग who hope, जो उम्मीद करते हैं, जो आशा करते हैं, that कि the negro needed to blow up Spain, नेग्रो जाति के लोगों को फूंक मार कर उड़ा देना चाहिए, जो उम्मीद करते हैं कि नेग्रो जाति के लोगों को फूंक मार के उड़ा देने की जरूरत है, and will now be content, will have a rude awakening, तो वो जान ले कि यह एक अभद्र जागृति की अवस्था है, हम जग चुके हैं। इफ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर ये देश वापस उसी तरह से व्यवहार किया जैसे करता आ रहा है, तब तो भैया महंगा पड़ेगा। तब हम जगेंगे, उठेंगे और आपसे बहुत भारी पड़ेंगे। नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, नेग्रो जाति के लोगों को दे देना होगा उनकी नागरिक अधिकार को, वरना क्या होगा? वरना द विल वाइंड अप रिवोल्ट, विद्रोह का बवंडर उत्पन्न होगा, विल कंटिन्यू टू शेक, और ये लगातार हिलाता रहेगा द फाउंडेशन, नींव को ऑफ आवर नेशन, हमारे देश की। अगर हमें अधिकार नहीं मिला तो हम विद्रोह का वो बवंडर उत्पन्न करेंगे, विरोध की वो तूफान लाएंगे इस देश में, जो इस देश की नींव को हिला के रख देगा, और तब तक हिलाए रखेगा जब तक द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस, न्याय का उजाला भरा हुआ दिन इमर्ज, प्रकट ना हो जाए। जब तक न्याय का उजाला लेकर दिन नहीं आ जाता, तब तक अमेरिका की नींव हिलती रहेगी। इसलिए अगर इस देश को सशक्त करना है, इस देश को मजबूत करना है, तो हमें हमारे अधिकार दे दो। पैरा 5 में कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बट लेकिन देयर इज समथिंग, कुछ है, दैट आई मस्ट से, जो मैं कहना चाहता हूं, टू माई पीपल, अपने लोगों से। कहते हैं एक बात है जो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा। किन लोगों से? वो स्टैंड, जो खड़े हैं ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, इस गर्म दहलीज पर, विच लीड्स, जो लेके जाती है, इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, न्याय के महल में। ये लोग कहां खड़े हैं? अब्राहम लिंकन के स्मृति के मेमोरियल की सीढ़ियों पर। तो ये कह रहे हैं कि अब्राहम लिंकन का जो ये मेमोरियल है, ये पैलेस ऑफ जस्टिस है, न्याय का राजमहल है। वो कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, उन लोगों से जो न्याय के महल की इस गर्म दहलीज पर, चौखट पे खड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, कि अपने आधिकारिक जगह को, अपने अधिकार को पाने की, गेन करने की, पाने की प्रक्रिया में वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हमें दोषी नहीं होना है, ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, गलत कार्यों का। हमें कुछ गलत करना ही नहीं है, हमें हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने आजादी को, अपने अधिकारों को लेने के चक्कर में दंगा फसाद करें, जिसमें जान माल की हानि हो। ये सब नहीं करना है, हमें दोषी नहीं बनना है किसी भी गलत कार्य का। लेट अस नॉट सीक आवर सेटिस्फाई, हमें अपनी संतुष्टि को खत्म नहीं करना, हमें अपनी संतुष्टि
नहीं बुझानी, हमें अपने संतुष्टि के प्यास को नहीं बुझाना। By drinking from the cup of bitterness and hatred, हमें नफरत और कड़वेपन के कप से आजादी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझाना। हमें आजादी चाहिए, लेकिन नफरत से नहीं चाहिए, कड़वेपन से नहीं चाहिए, विनम्रता प्रेम के साथ चाहिए। हमें इस तरह से आजाद होना है। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत तरीके से 5 पैराग्राफ हमने पढ़ा और कैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सभ्यता और संस्कार के साथ लोगों को उकसा नहीं रहे हैं कि वो हिंसा करें जैसे हमारे देश के नेता लोग करते हैं, नहीं कर रहे वो ऐसा। लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लोगों में मानवीयता का भाव भरते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी पैरा नंबर 6 से पैरा नंबर 18 तक कवर करेंगे। आपने क्लास मेरे साथ लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। कल मिलते हैं पैरा नंबर 6 से पैरा नंबर 18 के लिए। थैंक यू वेरी मच।